नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जो बायोलॉजी है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो उत्सर्जन तंत्र हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है आपका? केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है आपका? आंसर है वक्र में। बोमेट संपुट मानव शरीर बोमेट संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है आपका? वक्र में। कहाँ स्थित होता है? वक्र में। कौन सा कथन गलत है आपका? इनमें से आपको पहचानना कौन सा कथन गलत है। जैसे प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है, जो एक साथ बंधी होती है। एक साथ क्या होती है? बंधी होती है आपका, ठीक है। आपका ये वाला तो गलत है, ठीक है, लेकिन बाकी सही है। देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वक्र युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है आपका, ठीक है। सी आपका है सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है आपका। वक्र उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है आपका। अब निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है आपका? तो ए, ये वाला आपका जो है, ये आपका बोमेन संपुट को दर्शाता है आपका, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क का वक्र प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंदन उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर की मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्यंदन की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है आपका? अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा। छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वक्र नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है आपका? तो ऑप्शन आपका है घनाभाकार उपकला आपका, यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम आपका। घनाभाकार उपकला आपका, इसमें है घनाभाकार उपकला में, जैसे वक्र नलिकाओं घनाभाकार उपकला में आपका वक्र नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वहनिकाओं का निर्माण करता है आपका। सल्की उपकला आपका, सल्की उपकला में ये है आपका, सल्की उपकला आपका रक्त वाहिकाओं अन्य प्रणाली और फेफड़ों की वायु वायु थैली की दीवारों में पाया जाता है आपका। स्तंभाकार उपकला आपका पेट और आंत की परत में पाए जाते हैं आपका, ठीक है। अब निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन को दर्शाती कौन सा भाग संग्रह नलिका है आपका? कौन सा भाग संग्रह नलिका है आपका? भाग ए आपका संग्रह नलिका है आपका, ठीक है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है आपका। 1000 से 2000 मिलीलीटर आपका।
मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1000 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 से 2 लीटर आपका मूत्र उत्पन्न करता है आपका। ठीक है। अपोहन यानी डायलिसिस, डायलिसिस वक्र की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अवशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है आपका। ठीक है। अपोहन यानी डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं हैं। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है आपको बताना है। जैसे आपका CBEDA, CBEDA, सी धमनी से लाइन आपका। बी आपका रोगी के रक्त को अपोहन तरल यानी डायलिसिस फ्लूइड युक्त टैंक से गुजरना आपका। ई में आपका है अपोहन तरल यानी डायलिसिस फ्लूइड का परासरण दाब अवशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है आपका। डी आपका रक्त के अवशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल यानी डायलिसिस फ्लूइड युक्त टैंक से गुजरना आपका। ए आपका लाइन से सिरा आपका। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक वक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है आपका। वक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है उपकला ऊतक आपका। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वक्र द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है आपका। कौन सा पदार्थ वक्र द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। क्रिएटिन, लवण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज। तो आपका है क्रिएटिन। निम्नलिखित चित्र में दाएं मानव वक्र को दर्शाया गया है आपका। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वक्र से बाहर निकलती है आपका। तो आपका पॉइंट 2 है आपका ये इस बिंदु से। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है आपका। कितनी 1 से 1.5 लीटर आपका। 1 से आपका 1.5 लीटर आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है आपका। मूत्र निर्माण की सही प्रक्रिया का सही क्रम है आपका निस्पंदन आपका एक मिनट निस्पंदन आपका, पुनः अवशोषण आपका और स्राव आपका। निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्राव आपका। अब यह आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी यानी नीली रेखाओं के रूप में दर्शाई गई हैं। मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है आपका। मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है आपका बी। ऑप्शन आपका बी है यानी आकृति 1 ये वाली। अब कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है आपका। क्या कहलाती है। हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है। हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है आपका। तो ऑप्शन है छोटी आंत आपका। ठीक है। मानव वक्र में वक्राणु नेफ्रॉन के नलिका युक्त भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है आपका। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल द्वारा आपका। ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्ल द्वारा आपका। ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल डैश को ढके रहती है आपका। कौन ढके रहती है। केसिका गुच्छा आपका। कौन सा। केसिका ग्लोमीरुल्स आपका। ठीक है। ग्लोमीरुल्स आपका।
मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है आपका? किस अंग में होता है आपका? यकृत में होता है आपका। डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है आपका, पक्षियों आपका, ठीक है। और निम्नांकित में कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है कि सही स्थान को दर्शाता है? दिया गया है कि उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है आपका, तो कौन सा सही है आपका? आकृति 3, ये यहाँ पर ये यकृत है आपका, ठीक है। अब मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से अम्लीयता सल्की उपकला से आस्तारित नहीं होता है आपका, तो वक्र नलिकाएं आपका, ठीक है। नीचे वक्राणु नेफ्रॉन का चित्र दिया गया है। इस विकल्प का चयन कीजिए जो ए, बी, सी और डी द्वारा निम्नांकित भागों को नामांकित को दर्शाता है आपका। तो ए आपका है वक्र, आपका ए है आपका यहाँ पर ए वक्र धमनी की शाखा, ए है आपका वक्र धमनी की शाखा आपका, ठीक है। बी है आपका केशिका गुच्छ आपका, बी है आपका केशिका गुच्छ आपका, सी है बोमेट संपुट आपका, डी है आपका वक्र सिरा की शाखा आपका, डी जो है आपका ये है वक्र सिरा की शाखा आपका। अब यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए आपका, पहचान करना है आपका। तो वक्र आएगा आपका, फिर मूत्रवाहिनी आएगा आपका, मूत्राशय आएगा, मूत्र मार्ग आएगा आपका, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है आपका? कौन सा भाग मानव श्वसनिका आपका, लेकिन मूत्र मार्ग है आपका, मूत्रवाहिनी आपका, मूत्राशय है आपका। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? नेफ्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या न्यूटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी, क्या कहते हैं इसे? नेफ्रॉन कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं आपका, ठीक है। अब किडनी की संरचनात्मक इकाई है आपका, क्या किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है आपका? तो नेफ्रॉन है आपका, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है आपका। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है आपका? डायलिसिस की प्रक्रिया आपका गुर्दा से संबंधित है यानी किडनी से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है आपका उत्सर्जन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है आपका? उत्सर्जन से आपका। वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके आपका, मूत्राशय आपका, ठीक है, मूत्राशय आपका। हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं किससे? मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, किससे? मांसपेशी तंत्रिका नियंत्रण में होने पर आपका, ठीक है। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, क्या है भैया? कौन सा विकल्प है? निश्चल कणिकाएं आपका, निश्चल कणिकाएं आपका, कौन सा विकल्प अलग है आपका? निश्चल कणिकाएं आपका। अब यहाँ पर आता है आपका इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है आपका? तो कोरोनरी धमनी आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है आपका। कौन सा? कोरोनरी धमनी आपका। अब डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है आपका, क्या होती है मौजूद भैया? यहाँ पर क्यूबोडाइल एपिथीलियम क्या होती है आपका? क्यूबोडाइल एपिथीलियम क्या होता है? क्यूबोडाइल एपिथीलियम आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है आपका? उत्सर्जन है, क्या है भैया? उत्सर्जन है, क्या है? उत्सर्जन है आपका। डैश एक 20 सेंटीमीटर ट्यूब है, डैश एक 20 सेंटीमीटर ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है आपका, तो कौन है आपका? मूत्र मार्ग, कौन है आपका? मूत्र मार्ग आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारा नर्वस सिस्टम। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।